पे चल रही है हाथों हाथ सफाई। कुछ भी करो थोड़ा बहुत किचन में तो इकट्ठा हो ही जाता है। ठीक है यार, बहुत बच गई। हाँ ये देखना कितनी गंदगी थी। हाँ। अच्छा हुआ निकाल दिया माइक्रोवेव। फाइनली हमारे घर में सारा का सारा काम खत्म हो गया पेंटिंग का। और पेंटिंग के लिए जो इन्होंने चीज़ों को रैप किया था आज वो सब हटा रहे थे। साथ में जो थोड़े बहुत स्पॉट्स गिर जाते हैं पेंट करते समय, वाइट वॉश करते समय, वो भी सब ये छुटा कर ही गए थे। और यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा था तो मैंने चाय बना ली थी इन लोगों के लिए। साथ में ब्रेड पकौड़ा और रसगुल्ला मंगाया था प्रशांत ने इन लोगों के लिए। तो बस मैं वही सर्व कर रही थी और चाय सर्व कर रही थी। हमारे घर का काम ख़त्म हो गया है पेंटिंग का, नॉट एवरीथिंग। तो इसलिए आज समोसे और पकौड़ों की पार्टी हो रही है। और याकूब जी ने बहुत अच्छा काम किया है भाई, बहुत अच्छी पेंटिंग करी है। हम तो बहुत खुश हैं। हम तो हर बार इन्हीं को बुलाते हैं। बहुत कोऑपरेटिव है, हम हर बार इन्हीं को बुलाते हैं। अच्छा काम किया है याकूब जी। हमारा घर पहले जैसा होने वाला है फिर से। अब हमारी डाइनिंग टेबल जो है अंदर करेंगे। बहुत दिन हो गए बाहर पड़ी हुई है, पहले काम की वजह से पड़ी हुई थी, फिर पेंटिंग की वजह से। तो आज तो मेरे चेहरे की खुशी बता रही होगी कि घर का सारा काम कंप्लीट हो गया है। लेकिन थोड़ा सा बचा है, भी थोड़ी देर में बताऊंगी। चेहरे की खुशी तो बता रही है, भले ही मेरा चेहरा ना बता रहा हूँ। बहुत डल डल सा चेहरा लग रहा होगा आपको, थका थका सा, और हो भी गया है क्योंकि काफ़ी दिन से ना घर में डेली वर्कर्स काम करने के लिए आ रहे थे। सुबह ये लोग आ जाते थे, फिर रात तक जाते थे। तो घर में एक कमरे में जब आप बंद बंद सा फील करते हो ना, तो आप सोच सकते हो, एक तो वैसे और ऊपर से जो घर में काम हो रहा होता है उनकी वजह से तो ये हालत हो ही जाती है, हर किसी की हो जाती है। और मैं अपने व्लॉग्स में बहुत नेचुरल रहती हूँ, जैसा मैं जिस दिन फील कर रही होती हूँ मैं वैसा ही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस चेहरे की थकान से तो आपको लग सकता है कि घर का काम जो है हमारा कंप्लीट है और बहुत अच्छा निकल के आया है काम, मतलब बहुत सुंदर। जिस तरीके से हमारे दिमाग में इमेजेस चल रही थी बिल्कुल वैसा ही काम निकल के आया है। शायद आवाज़ आ रही होगी आपको थोड़ी देर पहले। तो मैं ये बात कर रही थी कि बहुत सारी सफाई तो वो इस रूम की करके गए हैं। जिन्होंने हमारी वाइट वॉश करा है ना, बहुत अच्छे बंदे हैं। उन्होंने पूरा ये फर्श पे जो गिर जाता है, वैसे तो उन्होंने बहुत चीज़ें कवर कर दी थी ऑलरेडी प्रिकॉशन के तौर पे, लेकिन जो चीज़ें गिर जाती है ना, वो ये वाली जो पत्ती होती है, ये वाली पत्ती बड़ी काम की चीज़ है। घर में जब भी वाइट वॉश हो ना, इस पत्ती से छुटा लो, जहाँ जहाँ गिरती है बहुत आराम से साफ़ हो जाता है, वरना हाथ से तो घिस घिस के हालत ख़राब हो जाएगी और इतना अच्छा से साफ़ नहीं होगा। इन्होंने पूरे फर्श से इसी पत्ती से छुटाया है। मैंने एक पत्ती ले भी ली, इनसे मांग ली, मैंने कहा हमारे लिए छोड़ के जाओ। वैसे तो मैं ऐसे काम नहीं आएगी, लेकिन कभी काम आ गई तो अच्छी चीज़ है ना, रख ली मैंने इसलिए। थोड़े बहुत पेंट के डिब्बे में से जो पेंट बचा था वो भी मैंने रख लिया है थोड़ा थोड़ा, और वो भी कभी टचअप के लिए काम में आया तो बहुत अच्छा रहता है, आप भी रख लिया करो। वैसे भी ये ना रॉयल शाइन है, तो आप इस पर हल्का सा टचअप भी करोगे तो बहुत अच्छे से होता है, बहुत सालों साल चमकता है रॉयल शाइन, बहुत अच्छा लगता है होने के बाद। इस वॉल के ऊपर जो शाइन देख रहे हैं ना, वो रॉयल शाइन की वजह से ही आ रही है। तो बहुत अच्छा करा है उन्होंने काम वाम। तो अब मेरी बारी है, अब मैं थोड़ा घर को क्लीन कर लेती हूँ। मेरी जो किचन है बिल्कुल भी ऐसे गंदी नहीं हुई है कि मुझे बहुत सारा टाइम लगा के साफ करना पड़े, लेकिन थोड़ा बहुत जो ऊपर की तरफ है ना धूल चिपकी है, बस उसे ही मैं डस्ट करूँगी। जब तक ये काम शुरू नहीं करवाया था तब तक ऐसा लग रहा था पता नहीं ये काम कैसे होगा, कितनी गंदगी फैलेगी, हम लोग कैसे रहेंगे। लेकिन एक बार जब काम शुरू हुआ तो होता चला गया। थोड़ी मुश्किलें तो आई, मतलब परेशानी भी हुई इन दिनों, लेकिन फिर कुछ नहीं लगता उसके बाद। जब सारा काम कंप्लीट हो जाता है ना, घर साफ़ सुथरा हो जाता है अपने तरीके से, जब आप उसे सजाते हो फिर से, तो बहुत खुशी मिलती है, बार बार उस चीज़ को देखने का दिल करता है। अभी फ़िलहाल मैं किचन साफ़ कर रही हूँ क्योंकि किचन में भी बहुत सारी मिट्टी जो है आई है पेंट की, और जो काम हुआ है उसकी, वो चिपकी रही थी इतने दिन से। आज हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है चाहे कितना भी लेट क्यों ना सोएं, लेकिन आज ये सफाई का सारा काम कंप्लीट कर देंगे। और हो सका तो जो हमारे सामान इधर उधर रूम में रखे हुए हैं उन्हें वापस से जगह पे लगा देंगे, क्योंकि आज रात में ज़्यादा से ज़्यादा अगर काम ख़त्म कर देंगे तो सुबह फिर हमें ज़्यादा वक्त नहीं निकालना पड़ेगा। अगला दिन जो होता है वो नई तरीके से शुरू करो तो अच्छा लगता है। अब आज का दिन तो देखो आधे से ज़्यादा तो इन्हीं लोगों ने निकाल दिया था पेंट वगैरह ख़त्म करने में, फिनिशिंग देने में आज का, और बाकी का जो दिन है वो हम लोग सफाई वगैरह में निकाल देंगे। तो कल का दिन कम से कम वेस्ट होगा हमारा।
थक गए थे कि घर पे खाना नहीं बना पाए। सामान शिफ्ट करा ना पूरा, हाँ। अंदर से बाहर लेके आए, सबको डस्ट से हटाया, इतने दिन से डस्ट जोड़ रही थी। तो अभी कुछ लापिनो से मंगाया है प्रशांत ने। हाँ, लजानिया मंगाया है लापिनो से मैंने, और नूडल्स हैं। मेरा तुम्हारी शायद पास्ता है या नूडल्स हैं? मेरा नूडल्स है शायद। अच्छा, मेरी स्पैगेटी है। मस्त ओ ये कौन सा है? इसके ऊपर लिखा नहीं है इन्होंने। ये तो प्रशांत, ये तुम्हारा वाला है। नहीं मालूम, क्योंकि वो ऐसे ही था। देखने में ये है हमारा आज का डिनर। यम्मी लग रहा है ना? जैसे एक समोसा भी रखा है, भूख लग गई तो उसका समोसा। मैं नहीं, अब मुझे नहीं लगेगी, ये तो बहुत है मेरे लिए। मेरे लिए इतना काफ़ी है। मैं इसे टेस्ट करती हूँ। देखने में तो अच्छा लग रहा है यार। बताओ। यम्मी है, मस्ट ट्राई। बहुत अच्छा है टेस्ट में। अच्छा, बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया टेस्ट करके। इससे पहले मैंने इनके पिज़्ज़ा खाए लापिनो के, लेकिन कभी भी ये ट्राई नहीं करा था। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है नेक्स्ट डे और इस वॉल पर शीशा लगना रह गया था, तो आज ये शीशा लेकर आए थे। सारा घर पहले की तरीके से क्लीन हो चुका है और पहले की तरीके से ऑर्गेनाइज भी हो गया है। वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। पहले दिखा देती हूँ, ये शीशा लगाने के लिए आए थे। कुछ लोगों ने गैस कर भी लिया था कि हम लोग यहाँ पर शीशा लगवाने वाले हैं। बिल्कुल सही गैस किया था आपने। और ये जो आइडिया था हमारे दिमाग में कहाँ से चल रहा था, वैसे हमने पिंटरेस्ट पे देखा था, उसकी पिक्चर भी मैं साइड में लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो वहाँ से हमें ये आइडिया मिला था, बहुत ही सुंदर लग रहा था उस पिक्चर में। तो हम लोगों ने भी सोचा था कि इस वाली वॉल पर, मतलब मैंने तो नहीं, प्रशांत ने सोचा था इस बारे में। और ये आइडिया बाद में जब शीशे पूरे लग जाएंगे आपको बहुत सुंदर लगने वाला है देखने में। ये हॉट ग्लू गन लेकर आए थे और ये ग्लू नहीं थी, इसमें सिलिकॉन टाइप था, जिसे इन्होंने शीशे के बैक साइड में लगाकर इस तरीके से चिपका दिया था और ये कहीं भी नहीं गिरने वाले। बहुत प्यारा लग रहा था देखने में। फाइनली इस काम से हमें फुर्सत मिल गई और आज घर पूरा का पूरा क्लीन हो गया, नीट हो गया और बहुत ही सुंदर लग रहा है इस टाइम। मतलब देख के मज़ा आ रहा है, क्योंकि इतने दिन से इतना काम चल रहा था, इस बीच में इतनी ज़्यादा गंदगी हो रही थी घर में कि बस क्या बताऊँ मैं आपको। घर से ना ऐसा लग रहा था कि घर से बाहर निकलो, घर बहुत गंदा गंदा सा फील हो रहा था। काम होता है तो घर गंदा होता ही है, लेकिन कल रात मैंने और प्रशांत ने मिलके बहुत अच्छे से घर की सफाई करी और बाकी जो काम बचा था वो हमने फिर सुबह किया, जैसे फ़ैन वगैरह क्लीन वगैरह करना, ये सब किया। और थोड़ा बहुत घर को पहले की तरह से ऑर्गेनाइज़ किया, बेडशीट्स वगैरह चेंज करी। तो मैं दिखाती हूँ कि घर कैसा लग रहा है। बहुत प्यारा लग रहा है सच में, मज़ा आ रहा है घर को देख के। और जब कुछ नया नया काम कराते हो ना, क्या आपके साथ भी होता है बताना कमेंट सेक्शन में। चाहे आप छोटी सी बालकनी क्यों ना डेकोर करो, चाहे आप नए प्लांट्स ही क्यों ना लेकर आओ, मैं बताऊँ घर में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो बार बार ना उसी जगह जाके देखने का मन करता है कि कैसा लग रहा है। और फिर हम एक दूसरे से भी पूछते हैं यार कैसा लग रहा है, तो बड़ा मज़ा आता है। मतलब नया चेंज सच में दिल में बहुत खुशी देता है और अच्छा भी।
मेरी रिसेंट व्लॉग में जो कमेंट्स आए हैं उनमें इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं कि वॉल मोल्डिंग और फॉल सीलिंग में हमारा कितना खर्चा आया है। तो उससे रिलेटेड मैं पूरी जानकारी आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप व्लॉग से जुड़े रहना, 1-2 दिन में आपको पूरा का पूरा मैं बता दूंगी कि किस तरीके से हुआ है ये सब। मैंने कशिश के रूम में भी कुछ चेंजेस किए हैं, उसके कर्टेंस चेंज करके पिंक कलर के डाले हैं। याद होगा आपको, सबसे स्टार्टिंग में यही कलर के कर्टेन कशिश के रूम में रहते थे। इससे कशिश का रूम बहुत बदला बदला सा नज़र आ रहा था। थोड़े बहुत और चेंजेस किए हैं। इन दौरान रूटीन तो बहुत ज़्यादा बिगड़ा है मेरा। कोई भी रूटीन कुछ भी ढंग से नहीं चला है। बस एक काम अच्छा हुआ है कि घर जो है तैयार हो गया। कल रात तो बहुत लेट सोए हम लोग सफाई करके, उसके बाद सुबह उठ के फिर से काम पे लग गए, पूरा घर फिर से साफ़ किया। अभी थोड़ी देर पहले शीशा लगाने वाले भैया आए थे, पूरे में वो अच्छे से शीशा लगा के गए। मुश्किल से उन्हें 10 मिनट लगे होंगे, 10 से 15 मिनट, है ना। एक्चुअली में हम लोगों ने एक समझदारी का काम किया था। हमने फर्मे बनवा लिए थे, हमने साइज वो लेके जाता है। एक्चुअली में होता क्या है मैं बताता हूँ। जो हमने ब्लॉक से बनवाए थे ना, जब भी आप लकड़ी से बनवाओगे तो कारपेंटर जो है उसे इक्वल नहीं बना पाएगा, कहीं ना कहीं लकड़ी काटने में टेढ़ी हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। तो हमने ना सबसे पहले उसका एक ना फर्मा कहते हैं या उसका साइज कह लीजिए या उसका स्टेंसिल कह लीजिए, वो बनवा लिया था। और फिर जब वो बन गया ना, तो उसके बाद मैंने कारपेंटर को बोला कि तुम सारे जितने भी इसी साइज के बनाओ, मतलब उसके अंदर एग्जैक्टली फिट होने चाहिए। तो आप भी ध्यान रखिए, कभी ऐसा कोई काम मिरर वगैरह का करवा रहे हैं ना, तो उसके लिए ना स्टेंसिल कटवा लीजिए। एक्चुअली में होता क्या है ना, मिरर नहीं कट सकता। और पता है वो इतना काम आया, हमने मिरर वाले को बस वो ही दिए और उसने सेम एग्जैक्ट साइज के हमारे मिरर बना के दे। कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं हुई, जरा सी भी नहीं, आके फट से लगा के चला। बट प्रशांत, आज मैं आपको नए कप में चाय पिलाने वाली हूँ, इसी खुशी में। ये कप आए थे, टायर्डनेस हो गई है एक्चुअली में, 2 दिन से 3 दिन से हम लगे हूँ। उससे पहले भी जब घर में काम चलता है तो थकावट तो हो ही जाती है। ऐसे निकाल लूं, गिरेंगे तो नहीं। हाँ, तुम्हारा हाथ तंग है। क्या तंग है? शीशे में देखो कितना अच्छा निकला है। ऐसे ही बोल रहे हो। अरे वाह, नए क्लास। तो इन कप में आज हम लोग चाय पियेंगे। और ये कप आए थे जब हम घर में काम चल रहा था, तब तो पी नहीं पाए। तो अब घर साफ हो गया है, तो अब हम चाय पियेंगे। घर सफा नहीं हुआ है, मत करो। घर साफ हो गया है, तो अब हम इसमें चाय पियेंगे। अच्छे लग रहे हैं वैसे यार। चलिए चलो जल्दी से चाय बनाओ भैया, नींद भी आ रही है। हाँ, चाय नहीं पी तो बस सच में सो जाएंगे। वैसे रीमा एक बात हो गई, जितने लोग उतने शीशे हैं। अब घर में जितने भी लोग आएंगे, हमें पता है एक बात अच्छी होगी, किसी का झगड़ा नहीं होगा। कोई भी ड्रेसिंग टेबल पे जाके बाल कॉम नहीं करेगा, सबको अलग अलग शीशे मिल जाएंगे। हाँ, झगड़े का कोई तो मैं बोल रहा हूँ, जितने लोग उतने शीशे। आज की इस चाय के साथ इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। अपना प्यार कमेंट सेक्शन में इसी तरीके से देते रहना, जिससे कि मुझे हमेशा मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाती रहूँ। बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। लव यू गाइज।